हेलो हाय आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। मैं शिवदत्त तिवारी कृष्णा क्लासेस द एजुकेशन हब से। हम लोग प्रीवियस लेक्चर जो आप लोग का चला था वह टेरिडोफाइटा चला था, जिसमें हम प्रश्नों की सीरीज लेकर चल रहे हैं आप लोगों के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए, जिसमें 25 क्वेश्चन हो गया था। ठीक, तो 25 क्वेश्चन से आगे हम लोग चलेंगे। ठीक, तो हम लोग पढ़ रहे हैं टेरिडोफाइटा। ठीक, टेरिडोफाइटा ऐसा प्लांट किंगडम जहाँ से वस्कुलर बंडल यानी कि जाइलम फ्लोएम मिलना स्टार्ट हुआ था। ठीक, वह प्लांट किंगडम जहाँ पे वस्कुलर बंडल दिखना स्टार्ट हुआ जिस पौधे के अंदर, उसे बोला जाता है टेरिडोफाइटा। ठीक, इसके पहले हम लोग ब्रायोफाइटा पढ़े हैं। ठीक, तो ब्रायोफाइटा में वस्कुलर बंडल हम लोग नहीं देखे थे। ठीक, तो 25 क्वेश्चन तक हो गया था। 26वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, जो कह रहा है कि ए स्टील विदाउट पिथ इज कॉल्ड। यानी कि इसके पहले स्टील के बारे में हमने बताया था, जिसमें वस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। तो कह रहा है वस्कुलर बंडल में ही के साथ साथ पिथ पाया जाता है। ठीक, पिथ पाया जाता है, तो वह कौन सा स्टील है, उस स्टील का नाम बताना है जिसमें पिथ एब्सेंट रहता है। ठीक, ऑप्शन में आपका है, कौन कौन सा ऑप्शन है? कह रहा मेरी स्टील है, या प्रोटो स्टील है, या यू स्टील है, या डिक्टियो स्टील है। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था स्टीलर थ्योरी किसने दिया था, तो हमने बताया था डूलियट ने दिया था, डूलियट इटाल ने। ठीक, वांटिंघम और डूलियट ये दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने स्टीलर थ्योरी के बारे में बताया था। ठीक, तो यहाँ पे एक ऐसा स्टील जिसमें पिथ नहीं पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा प्रोटो स्टील। ठीक, प्रोटो स्टील एक ऐसा प्रकार का स्टील है जिसमें पिथ नहीं पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 27 नंबर जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर रहा। 27 नंबर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट शो सेकेंडरी ग्रोथ। देखिए, नॉर्मली क्या होता है बेटा कि जैसे जितने भी एंजियोस्पर्मिक या जिम्नोस्पर्म के जो पौधे होते हैं वो सेकेंडरी ग्रोथ को शो करते हैं। यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ मतलब उनकी जो वस्कुलर बंडल के अंदर जो कैम्बियम होती है वो कैम्बियम लगातार बढ़ती जाती है, और जब कैम्बियम बढ़ती रहेगी तो उसकी गर्थ जो मोटाई रहती है पौधे की वो उतना ही बढ़ती जाएगी। तो कह रहा है कि जो टेरिडोफाइटा है उसमें सेकेंडरी ग्रोथ पूरी तरीके से एब्सेंट होता है, लेकिन कुछ ऐसे टेरिडोफाइट्स हैं जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ पाया जाता है। उस पौधे का नाम बताना है आपको। तो उस पौधे का नाम है आइसोइट्स। क्या नाम है? आइसोइट्स। तो यह एक प्रकार का टेरिडोफाइट्स है जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ पाया जाता है। नॉर्मली जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। ठीक, 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज मोस्ट कॉमन इन। यानी कि कह रहा है वेजिटेटिव प्रोपागेशन प्रोपागेशन इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। देखिए, यह एक प्रकार का रिप्रोडक्शन वाला पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? रिप्रोडक्शन वाला पार्ट होता है। तो कह रहा है कि कह रहा क्वेश्चन वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज मोस्ट कॉमन इन, किस में पाया जाएगा? कह रहा फर्न के स्पोरोफाइट में नहीं, कह रहा फर्न के गेमेटोफाइट में नहीं, यहाँ पर भी नहीं, या रिक्सिया के स्पोरोफाइट में, यहाँ पर भी नहीं। लेकिन रिक्सिया के गेमेटोफाइट में वेजिटेटिव प्रोपागेशन पाया जाता है। ठीक, रिक्सिया के गेमेटोफिटिक जो
जो थैलस होता है, यानी कि ये ब्रायोफाइट्स का क्वेश्चन है, ये टेरिडोफाइटा में डाल दिया है, लेकिन कह रहा है कि जो रिक्सिया, इसके पहले हमने बताया था, इसके जो थैलस होते हैं बेटा, ये थैलस क्या करते हैं, कई प्रकार के कायिक जनन या आप कह सकते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में बटे रहते हैं। तो कह रहा है कि इनका ये विखंडन जैसे बाय फ्रेगमेंटेशन के माध्यम के द्वारा हो जाएगा या ट्यूबर के माध्यम के द्वारा हो जाएगा। कई ऐसे मेथड होते हैं जिसके माध्यम के द्वारा आप कह सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन है। तो इसका जो ऑप्शन सी रहेगा वह सही है, यानी कि रिक्सिया का जो गैमेटोफाइट होता है बेटा वह वेजिटेटिव प्रोपागेशन के को शो करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन एरियल स्टेम ऑफ इक्विसिटम। एरियल स्टेम ऑफ इक्विसिटम। ठीक, इक्विसिटम यानी कि कौन सा ऐसा टेरिडोफाइटा है कि जिसमें आप बताएंगे कि एरियल स्टेम इक्विसिटम पाया जाता है। इक्विसिटम की मतलब ये पाया जाएगा एरियल स्टेम, तो कह रहा है रिज ओनली, फरोज ओनली, बोथ रिज एंड फरोज ओनली, या दी जो ऑप्शन है नन ऑफ दीज। देखिए, जब आप इस एरियल स्टेम का जब सेक्शन आप कट करेंगे, इक्विसिटम के एरियल स्टेम का जब सेक्शन कट करेंगे तो बेटा इसका जो शेप आएगा कुछ इस तरीके से आता है। ठीक, एक उभरा हुआ रहेगा तो एक खांचा टाइप का रहेगा, जिसे रिज और फरो कहा जाता है। रिज, RIDGE, रिज एंड फरो बोला जाता है। तो कह रहा है कि रिज और फरो जो होता है यह इक्विसिटम के एरियल स्टेम में पाया जाता है। तो पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा, तो जो सी ऑप्शन जो आपका है वह आपका सही है। रिज भी पाया जाएगा और फरो भी पाया जाएगा इक्विसिटम के एरियल स्टेम में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। कह रहा है कि कैराइनल कैनाल आर फाउंड इन द स्टेम ऑफ इक्विसिटम। ठीक, इक्विसिटम में कैराइनल कैनाल पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था, कैराइनल कैनाल पाया जाता है इक्विसिटम में ही, लेकिन स्टेम के कौन से ऐसे पार्ट्स में कैराइनल कैनाल को देखने को मिला था, तो उसका नाम बताना है। कह रहा वस्कुलर बंडल में या कॉर्टेक्स में या पिथ में, या कह रहा है ऑल ऑफ दीज में। तो वस्कुलर बंडल इंडोडर्मिस में हमने बताया था कैराइनल कैनाल। ठीक, कैराइनल कैनाल जो होता है बेटा ये इंडोडर्मिस में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा? इंडोडर्मिस में पाया जाता है। इक्विसिटम के इंडोडर्मिस वाले रीजन पे कैराइनल कैनाल पाया जाता है। अब ये इंडोडर्मिस जो होता है बेटा ये वस्कुलर बंडल का एक पार्ट है। क्या है? पार्ट है। इक्विसिटम के जब आप स्टेम को कट करेंगे तो वस्कुलर बंडल का पार्ट इंडोडर्मिस होता है। ठीक, तो इसी वस्कुलर बंडल वाले रीजन में ही कैराइनल कैनाल देखने को मिलेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 31 नंबर, द वेलिक्यूलर एंड कैराइनल कैनाल आर फाउंड। यानी कि कह रहा है कि जो वेलिक्यूलर एंड कैराइनल कैनाल दो ऐसे सेल्स होते हैं जो कौन से ऐसे टेरिडोफाइट्स में पाए जाएंगे। तो बेटा इक्विसिटम इसके बारे में तो बताएगा। वेलिक्यूलर एंड कैराइनल कैनाल जो होता है वह इक्विसिटम में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। कह रहा है कि द लिटिल क्लब मास इज कॉमन नेम। द लिटिल क्लब मास किसे कहा जाता है? लिटिल क्लब मास किसे कहा जाएगा? तो कह रहा है पहला सिलेजनीला को कहा जाएगा, या लाइकोपोडियम को कहा जाएगा, इक्विसिटम को कहा जाएगा, या मार्सिलिया को कहा जाएगा। तो इसका जो आंसर है बेटा वह सिलेजनीला होगा। सिलेजनीला को लिटिल क्लब मास कहा जाता है। और कह रहा है कि इसे स्पाइक मॉस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? इसे स्पाइक मॉस भी कहा जाएगा। ठीक, एक ऑप्शन इसी में दिया है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम तो लाइकोपोडियम जो होता है बेटा इसे आप क्या कहेंगे? इसे आप क्लब मास कहेंगे। क्या कहेंगे?
क्लब मास कहा जाता है, लाइकोपोडियम को क्लब मास कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लब मास। देखो वही क्वेश्चन फिर से आ गया जो हमने बताया, कौन सा ऐसा टेरिडोफाइट है जिसमें क्लब मास, जिसे क्लब मास कहा जाता है। तो उस टेरिडोफाइटा का नाम है बेटा लाइकोपोडियम। क्या नाम है? लाइकोपोडियम। ठीक, फिर उसके बाद 34 नंबर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन विच फिक्स, कौन सा ऐसा टेरिडोफाइटा है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन करना यानी कि नाइट्रोजन को निकालना एक वायुमंडल में ही, उसी की बात कर रहा है कि कौन सा ऐसा टेरिडोफाइटा है जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिया गया है। कह रहा है अजोला है या साल्विनिया है या टेरिस है या सिलेजनेला है। तो बेटा अजोला जो होता है, यह अजोला यह एक एक्वेटिक फर्न होता है। ठीक, एक्वेटिक फर्न होता है। इसके लीफ में ब्लू ग्रीन एल्गी पाया जाता है, बीजीए पाया जाएगा, एनावेना पाया जाएगा, नॉस्टॉक भी पाया जाता है बेटा। तो ये एक ऐसे बीजीए होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। आगे जब पढ़ेंगे हम लोग जिम्नोइस पर, तो उसमें आपका आएगा साइकस पाइनस के बारे में। तो साइकस में जो होता है बेटा वो रूट वाला रीजन, रूट एक स्पेशल प्रकार का रूट पाया जाता है जिसे कोरेलाइड रूट कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? कोरेलाइड रूट कहा जाता है। इसी कोरेलाइड रूट में बहुत सारे ऐसे ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा बेटा वो अजोला होता है। अजोला की पत्तियों में ब्लू ग्रीन एल्गी पाए जाते हैं, यह नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं जो कि कह रहा है 35 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वेटिक टेरिडोफाइटा। यानी कि अभी को बताएं कि कौन सा ऐसा टेरिडोफाइटा है जो कि एक्वेटिक टेरिडोफाइटा के में यानी कि जलीय होता है। तो अजोला होता है बेटा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेम द प्लांट वेयर एम्फीफोलिक साइफोनोस्टील इज फाउंड। कौन सा ऐसा प्लांट है यानी कि कौन सा ऐसा टेरिडोफाइटा है जिसमें एम्फीफोलिक साइफोनोस्टील पाया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन डी रहेगा बेटा वह सही है, मार्सिलिया जो होता है, मार्सिलिया के राइजोम में बेटा, मार्सिलिया के राइजोम वाले रीजन में एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील पाया जाता है। एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं जो कि 37 नंबर है। क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है द वस्कुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वस्कुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब स्टील की बात किया जा रहा है, ऑफ राइजोम ऑफ मार्सिलिया पेरिसाइकिल करस्पॉन्ड प्रिसीजली करस्पॉन्ड टू। यानी कि कह रहा है कि वस्कुलर ऑर्गेनाइजेशन मार्सिलिया का वह वस्कुलर ऑर्गेनाइजेशन जिसे एक सिंपल टर्म में आप स्टील कह सकते हैं। कह रहा है प्रिसाइजली करस्पॉन्ड किसके होता है। तो कह रहा है कि यह प्रिसाइजली का करस्पॉन्ड जो होता है बेटा वो एम्फीफ्लोइक, अभी को बताए हैं एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील यह एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मार्सिलिया के राइजोम में पाया जाएगा जो कि प्रिसाइज कर रहा है, इसकी बात किया गया है बेटा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। मार्सिलिया में स्टील होता है, मार्सिलिया में स्टील एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील होता है। ठीक, मार्सिलिया में कौन सा स्टील होगा? एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील होगा। 39 नंबर क्या कह रहा है? एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील इज फाउंड इन, कि कौन सा ऐसा टेरिडोफाइट है जिसमें एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील पाया जा रहा है। तो वह बेटा मार्सिलिया होगा। क्या होगा? मार्सिलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, ए प्लांट बियरिंग 2 टाइप्स ऑफ स्पोर इज टर्म्ड एज। बताए थे, कल ही बताएं, भूलिएगा मत।
होमोस्पोरस एक होता है बेटा, एक होमोस्पोरस होता है और एक होता है हेट्रोस्पोरस। ठीक, हेट्रोस्पोरस। ठीक, वह प्लांट जिसमें 2 टाइप्स के स्पोर्स पाए जाते हैं, 2 टाइप्स के स्पोर्स पाए जाएंगे हेट्रोस्पोरी, और जो एक प्रकार के अगर स्पोर्स पाए जाते हैं तो उसे होमोस्पोरस कहा जाता है। तो हेट्रोस्पोरिक का पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था, जैसे सिलेजिनेला हुआ, सिलेजिनेला, फिर उसके बाद आपका मार्सिलिया हुआ, ठीक, मार्सिलिया हुआ, यह एक हेट्रोस्पोरी है। होमोस्पोरी कौन सा है? लाइकोपोडियम हुआ बेटा, लाइकोपोडियम हुआ, फिर उसके बाद इक्विसिटम हुआ, इक्विसिटम, ये आपका होमोस्पोरस को शो करता है। ठीक, तो कह रहा है कि वह कौन सा टेरिडोफाइटा है, या वह कौन सा वह ऐसा पौधा जिसमें 2 प्रकार के स्पोर्स पाए जाते हैं तो उसे हेट्रोस्पोरी कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 41 टेरिडोफाइट्स इन विच 2 डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स फॉर्म्ड इज कॉल्ड। टेरिडोफाइटा जो 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे हेट्रोस्पोरी कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 42 द मार्फोलॉजिकल नेचर ऑफ राइजोफोर सिलेजिनेला। जो मार्फोलॉजिकल नेचर होता है, मार्फोलॉजिकल नेचर जो होगा राइजोफोर, आप राइजोफोर एक प्लांट है, सिलेजिनेला का एक पार्ट होता है, प्लांट का एक पार्ट होता है। वो कह रहा है कि मार्फोलॉजिकल नेचर क्या शो कर रहा है, किसमें शो होता है, रूट में होगा या रूट में या स्टेम में होगा। तो इसका जो आंसर है बेटा यह आपका बोथ स्टेम एंड रूट दोनों में होगा। ठीक, सिलेजिनेला के जो पौधे होते हैं बेटा वो द्विशाखित होते हैं, यानी कि बाई 2 ब्रांचेज पाए जाते हैं इसमें। एक पत्ती जो होती है उसमें रंगहीन बेलनाकार संरचना पाई जाती है, यानी कि एक जिसमें कोई भी कलर नहीं पाया जाता है और वृद्धि करती रहती है, उसे राइजोफोर कहा जाता है। ये प्लांट के एक लीफ वाला एक पोर्शन होता है जिसे राइजोफोर कहा जाएगा, जो कि सिलेजिनेला के रूट और स्टेम दोनों पार्ट्स में पाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 43 नंबर, राइजोफोर नामक संरचना पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? राइजोफोर, अभी को बताए हैं, राइजोफोर नामक जो संरचना होती है बेटा वो सिलेजिनेला में पाई जाएगी। किसमें? सिलेजिनेला में पाई जाएगी। अभी को बताएं हैं, सिलेजिनेला के स्टेम और रूट वाले रीजन में पाया जाएगा बेटा, स्टेम और रूट वाले रीजन में राइजोफोर पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 44 द मार्फोलॉजिकल नेचर ऑफ राइजोफोर ऑफ सिलेजिनेला, किसमें पाया जाएगा? बोथ रूट और स्टेम दोनों में पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 45 नंबर, द सिलेजिनेला सोच क्या शो कर रहा है बेटा? लार्ज एंड स्मॉल लीव्स अरेंज स्पायरली। कह रहा है जो सिलेजिनेला होता है वह 2 लीफ को अरेंज करते हैं आपस में, जो कि स्पायरल फैशन में होता है। कह रहा है एक छोटा लीफ पाया जाएगा, एक बड़ा लीफ पाया जाएगा, यानी कि लार्ज और स्मॉल 2 प्रकार के लीव्स पाए जाएंगी। यह एक अरेंजमेंट उनका रहता है, एक स्पायरली ये अरेंज होते हैं। पहले बड़ा वाला रहेगा, फिर छोटा वाला, बड़ा वाला रहेगा, फिर छोटा वाला। ये लीफ की बात किया जा रहा है बेटा। ठीक, तो क्वेश्चन क्या था? कह रहा है कि सिलेजिनेला शो, तो इसका जो आंसर है लार्ज एंड स्मॉल लीव्स अरेंज स्पायरली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। 46 नंबर, एट द बेस ऑफ अपर OR एडेक्सियल सरफेस, ऊपर वाले रीजन को एडेक्सियल सरफेस कहा जाएगा। ऑफ सिलेजिनेला लीफ ए थिन मेम्ब्रेनस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। क्या कह रहा है? कह रहा है कि एट द बेस ऑफ अपर या OR एडेक्सियल सरफेस ऑफ सिलेजिनेला लीफ, यानी कि कह रहा है कि मान लीजिए सिलेजिनेला लीफ के बारे में अगर बात किया गया, ठीक, एक नॉर्मली लीफ बनाया जा रहा है, सिलेजिनेला का लीफ ऐसे होता नहीं है। तो कह रहा है कि अगर इसके एडेक्सियल सरफेस पे एक छोटा सा रीजन अगर पाया जा रहा है, ठीक, उसका नाम बताना। कह रहा है एट द बेस ऑफ अपर OR एडेक्सियल सरफेस ऑफ सिलेजिनेला लीफ ए थिन
मेम्ब्रेनस यानी कि एक पतला नुमा संरचना होता है, जो कि जालीनुमा मेम्ब्रेनस एक संरचना होती है, लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो उस प्रोसेस को लिग्यूल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? लिग्यूल कहा जाता है बेटा। यह लिग्यूल जो होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। लिग्यूल जो पाया जाना कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सिलेजिनेला के अंदर। सिलेजिनेला के अंदर लिग्यूल पाया जाता है, जो कि लीफ का ही एक पार्ट होता है। अभी तक ये ज्ञात नहीं हुआ कि इसका मेन काम क्या होता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह वाटर को एब्जॉर्ब करता है, वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, लेकिन अभी तक बताया नहीं गया है अकॉर्डिंग टू सिंह पांडे जैन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इज रूटलेस फर्न? 47 नंबर कह रहा है कि कौन सा ऐसा फर्न है जो कि रूटलेस होता है? तो साल्विनिया। क्या होगा इसका आंसर जो होगा बेटा, वह साल्विनिया होगा। साल्विनिया एक ऐसा फर्न है, एक ऐसा फर्न है जो कि रूटलेस होता है। क्या होता है? रूटलेस। इसमें रूट नहीं पाया जाता, उसकी बात किया गया है। ठीक, फिर उसके बाद कह रहा है कि रूटलेस फर्न होता है, इसमें वास्तविक मूल रूट नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 48 नंबर कह रहा है द सोराई या टेरिस आर, यानी कि टेरिस एक प्रकार का मॉस है, या आप टेरिडोफाइट्स कह सकते हैं। उसके ऊपर सोराई पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सोराई पाए जाते हैं। तो उसी सोराई के बारे में आपको बताना है। कह रहा है द सोराई या टेरिस आर, पहला ऑप्शन है कह रहा है डिसकंटिन्यूअस एंड किडनी शेप्ड, या कह रहा है बी वाला डिसकंटिन्यूअस एंड वर्मी फॉर्म, या सी कह रहा है डिसकंटिन्यूअस एंड राउंडेड, या लास्ट कह रहा है कंटिन्यूअस एंड लीनियर। तो इसका जो आंसर है डिसकंटिन्यूअस एंड वर्मी फॉर्म। जो सोराई होते हैं बेटा, डिसकंटिन्यूअस एंड वर्मी फॉर्म रीजन में पाए जाते हैं। कौन पाया जाता है बेटा? टेरिस पाया जाएगा। टेरिस एक प्रकार का फर्न है, और इसी टेरिस के ऊपर सोराई पाए जाते हैं। ये सोराई किस तरीके से अरेंज रहेंगे? कंटिन्यूअस ना होके वो डिसकंटिन्यूअस होते हैं और वर्मी फॉर्म होते हैं। एक वर्म लाइक एक संरचना की जैसी होती है, उसकी बात किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 49 नंबर कह रहा है कि फॉर ओरिजिन ऑफ प्लांट बॉडी इन टेरिडोफाइट टीलोम थ्योरी वाज प्रपोज बाई, यानी कि एक ही क्वेश्चन है इसमें। कह रहा है टीलोम थ्योरी किसने दिया? टीलोम थ्योरी किसने दिया? उस वैज्ञानिक का नाम, तो ये बेटा जिमरमैन थे। जिमरमैन नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने टीलोम थ्योरी को दिया था। टेरिडोफाइटा में जब बेटा आप पढ़ेंगे, उनकी उत्पत्ति के बीच में एक टीलोम थ्योरी होता है। यह टीलोम थ्योरी जो होते हैं जिमरमैन ने दिया। उन्होंने बताया कि जितने भी संवहनीय पौधे होते हैं, वो उनका जो इवोल्यूशन जो होता है, एक द्विशाखित यानी कि दो शाखाओं से मिलके जो संरचना होती है पौधे, उन्हीं के माध्यम के द्वारा टेरिडोफाइटा की उत्पत्ति हुई। ठीक, तो यानी कि जब भी आएगा कि टीलोम थ्योरी किसने दिया, तो जिमरमैन ने दिया, और स्टीलर थ्योरी किसने दिया, तो वान टिंघम एंड डूलियट ने दिया। ठीक, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है मार्सिलिया इज कॉमनली कॉल्ड, क्या कहा जाता है? मार्सिलिया का जो कॉमनली कॉल्ड नाम जो होता है उसे क्या कहा जाएगा? कह रहा है स्टोन वर्ट होगा, या लीवर वर्ट होगा, या हॉर्न वर्ट होगा, लास्ट में कह रहा है या पेपर वर्ट होगा। तो इसका जो ऑप्शंस है बेटा, वो पेपर वर्ट बोला जाता है। पेपर वर्ट नाम बोला जाता है। मार्सिलिया का कॉमन नेम जो होगा बेटा, वो पेपर वर्ट बोला जाता है। ठीक, पेपर वर्ट कहा जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।